9.1 है 9.1 है एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और भी क्वेश्चन है। नंबर 1 हमारे पास है एंगल एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है। देखिए बच्चे ए इसको ले लेते हैं तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, बोलेंगे यस। बी आप इसको ले लीजिए ए बी जो आपको 12 सेंटीमीटर है, ए बी और ये सी आपको एक्चुअली आपको बी निकालना पड़ जाएगा। हाँ एंगल बी ज्ञात करें, मतलब ये निकालना पड़ जाएगा। चलिए आइए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट अपन क्या करेंगे निकालेंगे, जिसमें देखेंगे कि AC आपको जो है बच्चे 4√3 है। कितना है देखो AC आपको 4√3 है, बोलेंगे यस। जबकि ये इतना है और एंगल भी हमको चाहिए, हमको C चाहिए। मतलब ये दोनों किस में आता, बोलेंगे सर जी tan में आता। अगर आप tan C लिखोगे तो बोलेंगे सर जी लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कितना लिखोगे बच्चे, आधार लिखोगे, ठीक है, बोलेंगे यस। देखो बच्चे tan C रहेगा ही, लंब की बात करो तो बोलेंगे ए बी बट्टा का AC, आधार कितना है AC है। मतलब आपको 12 बट्टा का 4√3, मतलब काट दो 4 तिया 12 आ चुका है, 3 बट्टा का √3, ये आपको tan C आया, ठीक है, बोलेंगे यस। अब देखो बच्चे मैं एक काम कर लेता हूं इसमें, ना एक्चुअली अपने को जो है ना बी निकालना था, नहीं हाँ जी अपने को बी निकालना था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं बच्चे, ये निकालना था तो tan बी निकालना था, हम तो सी निकालने के लिए बैठ गए बच्चे। एक्चुअली अपने को क्या करना था बच्चे, बी निकालना था, हमने सी निकाला। अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया होगा यहाँ पे, ओके डोंट वरी। तो देखिए बच्चे अब हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, असल में अपन को क्या करना है tan बी निकालना है। कितना tan बी, तो बी लिखेंगे यहाँ पे लंब बट्टा का आधार। लंब हमारे पास कितना है, बोलेंगे सर जी ये आपका हो जाएगा, ये वाला एंगल है तो ये आपका लंब बन जाएगा, बोलेंगे यस। और ये आपका आधार बन जाएगा, ठीक है, बोलेंगे यस। लंब हमारा 4 है, 4√3 है और आधार कितना बच्चे 12 है। मतलब कितना 4 तिया 12, ऊपर में √3 है, नीचे में आप √3 गुने का √3 लिख सकते हैं। सर आपने ऐसा कैसे बच्चे, 1 3 है ना, 1 3 को 2 मरतबा आप √3 गुने का √3 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो tan b बराबर का आप बोलोगे √3। असल में आप tan b बराबर √3, तो सॉरी 1/√3 है, 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, b का वैल्यू कितना आ चुका है 30 डिग्री आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उदर्ग स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। देखो बच्चे स्तंभ का मतलब होता है खंबा, खंबा मतलब वही बॉटल वाला, नहीं बॉटल वाला खंबा की बात नहीं कर रहे बच्चे। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो वही खंबा की बात हो रही है जो आप समझ रहे हो। ये कितना मीटर ऊंचा है, 7√3 मीटर ऊंचा है, बोलेंगे ठीक है सर जी डाल दीजिए। ये 7√3 मीटर का ऊंचा खंबा है और इसकी छाया की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। भाई इनको बढ़ा दो, यहां से मैंने इनकी छाया माया को खींच दिया, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चे 21 सेंटीमीटर। कितना 21 सेंटीमीटर है, ओके। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण मतलब एंगल चाहिए। भाई एंगल निकालने का प्यारा तरीका कैसे निकालोगे आप, इनको अपन इससे मिला देते हैं, ठीक, जिससे कि अपना ये एंगल पता चल जाएगा। ये निकालना है तो नाम दे दो ए बी और ये सी पार्ट है। हमको ये मान लो ये थीटा है जो आपको निकालना है। अब मैं क्या कर लेता हूं, ये दोनों किस में आता, बोलेंगे सर जी tan के फॉर्मूला में आता। tan c बराबर लंब बट्टा का आधार, मतलब tan c बराबर कितना लिखोगे, लंब बट्टा आधार मतलब ए बी बट्टा का BC। tan c मतलब c में क्या है आपका थीटा है एंगल, तो थीटा लिख लो। ए बी कितना है 7√3 और BC कितना है 21 है, 7 तिया 21 काट लेंगे। देखो ऊपर में √3 है, नीचे में कितना है √3। इस 3 को कितना √3 आप लिख सकते हो, बोलेंगे सर जी 2 गो, एगो √3 गुने का एगो √3 ससुरालपुर, ऊपर कितना कुछ नहीं, अरे भाई 1 है। तो tan थीटा बराबर फाइनली आपको हो चुका है कितना बच्चे, ये 1 बट्टा का √3 इधर बचा हुआ है। अच्छा 1 बट्टा √3 किसका वैल्यू होता, बोलेंगे सर जी tan 30 डिग्री का वैल्यू। देखो बच्चे आप tan से tan को हटा दो, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 नंबर है। कहता 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी बनाते हैं और एक दीवार पर इस प्रकार लगी। पहले तो भाई दीवार बना लो आप, बोलेंगे सर जी यही दीवार है, हाँ जी मान लो यही दीवार है अपना, ठीक है, ये अपना दीवार है, ठीक है। वैसे यहां दीवार लिखा हुआ दीवार है, ठीक
ठीक है। ये अपना दीवार है भाई, ये दीवार होने के बाद बोला इस पर लगी। जिंदगी में एक बात याद रखो बच्चे, सीढ़ी कभी भी इस तरीके से लगता है, इसके मुंह से ऐसे समझ लो सीढ़ी लगा दी, यही सीढ़ी, हाँ यही सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है। बोलेंगे यस, अगर मैं सीढ़ी भी दिखा सकते एक और बनाकर भी, ऐसा कोई ये नहीं है। ओके, तो चलो अब जमीन तो बनाना है ना, दीवार तो जमीन पर होगा ना भाई। हाँ जी, इस तरीका का आ गया। अच्छा, ये जमीन अच्छा नहीं बना, जमीन के लिए सर जी लीजिएगा तब ना जमीन बनाइएगा। देखिए मैंने इनके लिए क्या किया, एक जमीन बनाया। अब ये धरती बनाने के बाद एक चीज हमको समझ में आ गया कि ये अपना सीढ़ी है, क्या है बच्चे, ये अपना सीढ़ी है और ये अपना दीवार है। कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 30 मीटर लंबी है, और कहता 15 मीटर ऊंची दीवार है, दीवार 15 मीटर ऊंचा है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाता है, ए बी सी। आपको ये कोण निकालना है। मतलब अगर मैं प्यारा सा काम कर लूं, ये और ये किस में आता, बोलेंगे सर जी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा का आधार। तो साइन सी बराबर आप लिखोगे लंब बट्टा का कितना, कर्ण लिखोगे, बोलेंगे यस। साइन सी, सी की जगह पे आपको थीटा है, लंब आपका कितना है, ए बी है, और कर्ण आपका ए सी है। ए बी का वैल्यू 15 और ए सी का वैल्यू 30, 15 इकाई 15, 15 दूना 30, 1/2 आया बच्चे साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। और एक चीज याद रखो, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो ये आप धरती पे आए तो ये बात तो सब जानता है कि भाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन से साइन कैंसिल, थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री आ चुका है। यही आपको पूछ रहा था भाई कितना कोण बनाएगा, ठीक है। तो कोण कितना बनाएगा भाई, 30 डिग्री बनाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। कहता है जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है तो उन्नयन कोण बताओ। देखो बच्चे, क्वेश्चन है एक टेलीफोन, उस स्तंभ का मतलब एक टेलीफोन खंबा है, उसकी छाया की लंबाई। देखो बच्चे, ऊंचाई जो है √3 है एक्चुअली, और छाया जो है आपको 1 है। ऊंचाई √3, देखो पहला ऊंचाई तो ऊंचाई √3, और छाया कितना है 1, तो ऊंचाई आपको √3 दे दिया गया है। एक्स भी इसमें लगा दोगे तो अनुपात हटाते तो वेरिएबल लगा देते अगर लगाना है तो, लेकिन अपने तरीके से भी अगर समझ लो तो फिर बेहतर है। हाँ, यहां पर ये चीज है, और ये आपको कितना है बच्चे, 1 है, ठीक है। या फिर एक्स लगा दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना करने के बाद इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है, ताकि मैं कोण बना लूं ना, अगर कोण बनेगा तब ना कुछ होगा जी। ये आपका थीटा मान लो, ठीक है, और वेरिएबल हटाते हैं तो √3x। अच्छा, यहां पर एक्चुअली उन्नयन कोण पूछ रहा था, ए बी सी। देखो बच्चे, तो हम लोग फाइनली अगर यहां से बात कर ले तो tan थीटा बराबर का क्या लिखोगे, लंब बट्टा का आधार √3 बट्टा का 1। एक्स लगा दो, वेरिएबल और खूबसूरत बन जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो यार 1 से हो जाता है, बात ये है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, मतलब x तो कैंसिल हो चुका है। tan थीटा बराबर √3, ठीक है। 1 भी यहाँ पे √3 बट्टा 1 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे, tan थीटा √3 का वैल्यू होता आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू लगा दो, तो tan से tan कैंसिल करके मत दिखाना बच्चे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे आप लिख दोगे, बोलेंगे यस। तो यही आपका 4 नंबर था, कोई बड़ी चीज नहीं था यार, ये कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। हाँ, रियली में। आइए 5 नंबर क्वेश्चन बच्चे, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे अपन सॉल्व करता है। तो बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज जिसमें एबी का वैल्यू 8 है, एंगल बीसी ये 30 डिग्री है, तो सी से ए का उन्नयन कोण। देखो पहली बात, एक बात बता दिया है कि ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। मान लो एक हमारे पास ये त्रिभुज अपन ले चुके हैं, और ये कहता है गुरुजी ये समकोण है। क्या बच्चे, ये आपका समकोण है। तो समकोण के लिए कहीं ना कहीं आपको तो ये तो लेना ही पड़ेगा, और इसको जो अपन क्या करते हैं, इससे अपन मिला देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इनको मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद एक चीज अपने को समझ में आ गया कि जिसमें कहता है समकोण त्रिभुज ए बी 8 है, ए इसको नाम दे देते हैं और बी इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, और सी अपना इसको नाम दे देते हैं। ए बी 8 है, बी सी है, जो बीच वाला होता है वही 30 डिग्री लेकर बैठेगा, मतलब सी जो है आपका 30 डिग्री लेकर बैठेगा, एंगल हमेशा बीच वाला बच्चे। तब ज्ञात करें पहला नंबर पे बच्चे, पहला नंबर पे कहता है कि आपको जो है सी से ए का उन्नयन कोण। बच्चे ये सी से ए उल्टा चल रहा है, सी से ए का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है और अवनमन कोण का मतलब क्या होता है। देखो कभी भी अवनमन कोण तो यहां एंगल बनेगा, तो ये तो जानते जो अवनमन कोण होगा वो उन्नयन कोण बराबर होता है। अब देखो सी से ए का उन्नयन कोण आप बोलोगे, अच्छा पहले तो मैंने tan 30 डिग्री का मेनू निकाल लेते हैं अपन, अच्छा आसान लगेगा। देखो फिर अपन लिखेंगे, देखो ये और ये निकाल लेते हैं। देखो tan लगा दो, tan 30 डिग्री बराबर का बोलेंगे सर जी लंब बट्टा का आधार 8 बट्टा का बीसी, बोलेंगे यस। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर 8 बट्टा का बीसी।
अब देखो BC का वैल्यू कितना बोलेंगे सर जी, क्रॉस गुना कर लो तो BC इकाई BC 8√3 नहीं हो जाएगा जी, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 1 से गुना हुआ तो BC, 8 √3 से गुना हुआ तो ये 8√3, मतलब हमको BC फाइंड हो गया 8√3। चलिए सर आगे बोलिए। आप देखो, अब पहला नंबर को देखो मैं काम करता हूं, C से A का यूनियन कोण पूछा, ठीक है, तो C से A का यूनियन कोण कितना लिखोगे बच्चे, बोलेंगे सर जी C से A का यूनियन कोण तो 30 डिग्री है, इसमें तो कोई बड़ी बातें नहीं है, बोलेंगे हाँ जी, तो हम लोग यहां से C से A का यूनियन कोण लिख देंगे, या फिर C से A का यूनियन कोण अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, लो मैं दिखा देता हूं। एंगल C लंब बट्टा का आधार 8 बट्टा का 8√3, 8 कैंसिल 1/√3 दिखा दिया हूं, बाद बाकी आप भी जानते हो यार 30 डिग्री पहले से दिए हुआ है, 1/√3 होगा, मतलब आपको tan C का वैल्यू कितना हो चुका बच्चे, tan 30 डिग्री हो चुका है, और tan से tan खत्म, C का वैल्यू 30 डिग्री, ये लो हो गया। तो आप 30 डिग्री बोल रहा था, मैंने यहाँ पे भाई लिख कर बता दिया, अब ऐसे ही पहले दिया हुआ था। चलो ठीक है, दूसरा नंबर पे देखो बच्चे, A से C का अवनमन कोण। देखो बच्चे दूसरा नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें अवनमन कोण का जिक्र किया है। भाई अवनमन कोण होता है कि देखो ये जो हमारा ये लाइन है ना, एक्चुअली यहाँ देखो बच्चे, ये लाइन अगर मैं खींचता हूं तो यही अवनमन कोण, और ये जो एंगल बनाता है वो अवनमन कोण कहलाता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बच्चे, 30 डिग्री होगा। दैट इज क्यों, वाई रीजन। देखो होता है क्या है कि अपन जानते हैं अगर कोई इस तरीके से आपको बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो Z हुआ ये आपका क्या है, एकांतर कोण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एकांतर कोण, ठीक। एकांतर कोण होने की वजह से ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो दूसरा नंबर पे A से C का अवनमन कोण कितना होगा बच्चे, वो भी आपका 30 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आपको अगर अवनमन कोण कभी दिया होता है फिर भी आप यूनियन कोण उतना ही लेते हैं, याद है ना, क्वेश्चन बनाएंगे आगे भी तो मुलाकात होगा। तीसरा नंबर पे बच्चे, तीसरा नंबर पे कह रहा था भैया BC और AB का वैल्यू बताओ। BC का वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना बच्चे, 8√3, तो 8√3 लिख देंगे, ठीक है। अब चौथा नहीं, इसी में और करके AB दिए हुआ है, तो और AB, एक्चुअली AB तो पहले से 8 है, AB नहीं, एक्चुअली यहाँ पर AC होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, क्वेश्चन में अगर हो जाता वैसा, एक्चुअली यहाँ AC होना चाहिए, ठीक है, और मुझे लगता है AC होगा तभी बेहतर है, ठीक। AC निकालिए। AC के निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, अच्छा AC निकालना है यार, AC निकालना है तो हमको तो भाई ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, बात सेम है। साइन ले लेते, साइन ले लेंगे तो अच्छा लगेगा, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ले लेते हैं, और इसका चौथा नाम दे दे, चौथा नहीं और करके दिए हुआ बच्चे, ठीक है। चलो तो साइन C बराबर का, या साइन 30 डिग्री बराबर का, साइन 30 डिग्री बराबर का आप लिखोगे बच्चे लंब बट्टा का कर्ण, मतलब 8 बट्टा का AC, 8 बट्टा का AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बट्टा 1/2 होता है रे दादा, ये हम लोग टेन हमेशा याद रहता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। 8 बट्टा AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, AC का AC और 8 दूनी 16, ये 16 मीटर। एक्चुअली ये तीसरा है, और तीसरे में और करके दिया हुआ था, चौथा नंबर दे दिया था, ठीक है। तो ये आपका 16 मीटर हो गया, एक हो गया 8√3, दूसरा में 30 डिग्री, पहला में आपको 30 डिग्री। बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है ट्रिबल ABC समकोण त्रिभुज है, कहता है आपको ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। मैं एक काम कर लेता, मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता। अगर ये समकोण त्रिभुज है बच्चे, इसमें ध्यान से देखोगे कि BC एक क्षैतिज है, BC एक क्षैतिज है, जमीन बना देना जिसको, क्षैतिज है। AB 8 मीटर, ऊपर A डाल दो जो 8 मीटर है। एंगल BAC, A 60 डिग्री होगा, जो बीच में वही एंगल होता है बच्चे, याद रखना। तो A को 60 डिग्री डालोगे, तब याद करें पहला नंबर C से A का यूनियन कोण। भाई ये तो बोलेंगे सर जी आसान है, यूनियन कोण A और C का अवनमन कोण, और C मतलब आपको ये निकालना है। सबसे पहली बात ये निकालना ना, तो मैं एक काम कर लेता, इसमें एक काम कर लो, tan ले लो। अगर tan A बराबर आप लिखोगे तो ये तो कितना लिखोगे, tan A बराबर आप लिखोगे भाई लंब बट्टा का आधार, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको तो चाहिए C, बोलेंगे यस C भी चाहिए, तो फिर क्या लिख देंगे ना, पहले तो निकाल लो यार, पहले निकाल लो 60 डिग्री पे, तब ना पता चलेगा। tan A बराबर क्या लिखेंगे, लंब बट्टा का आधार। ये लंब नहीं होगा बच्चे, ठीक सर जी, ये लंब नहीं होगा तो क्या होगा, देखने से लंब है। अरे भाई एंगल ये है तो लंब आपका ये कहलाएगा, याद रखना, पलट जाता है। ये चीज पता है, अगर नहीं पता तो कम से कम जरूर पता कर लो। BC पहले हो जाएगा और AB बाद में लिखोगे, और tan A का मतलब आपको tan 60 डिग्री, और क्या लिखोगे बच्चे, लंब बट्टा का आधार।
आधार कितना भाई, आधार लंब BC, BC कितना है पता नहीं है, AB का वैल्यू पता है 8 है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर BC बट्टा का 8, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो BC इकाई BC और ये 8 √3 गुना कुछ नहीं तो 8 से √3 गुना हुआ, BC 8 √3, यार BC तो अपना निकलिएगी 8 √3, टेंशन ही खत्म है। हाँ पूरी मुश्किल का जड़ हो चुका है, 8 √3 निकल चुका। ओके जी आगे देखिए, पहला नंबर पे एक्चुअली अपन ये पहला नहीं निकाले थे, पहला अब लिखेंगे। पहला नंबर देखो बच्चा, C से A का यूनियन कोण, C से A का यूनियन कोण हम tan C लिखेंगे, ठीक है, ताकि मैं इसका यूनियन कोण लिख सकूं। लंब बट्टा का आधार, ये एंगल है तो ये लंब, ये आधार हम नहीं कहलाएगा, ये लंबे कहलाएगा। लंब बट्टा आधार 8 बट्टा का 8 √3, 8 8 कैंसिल 1 बट्टा √3, मतलब tan C बराबर कितना का वैल्यू 1 बट्टा √3 होता है, बोलते 30 डिग्री का वैल्यू। tan से tan कैंसिल, C का वैल्यू 30 डिग्री आपका आ चुका है। C कितना आया 30 डिग्री आ चुका है। बोलेंगे जी सर जी आपने तो पहला कंप्लीट कर लिया। दूसरा नंबर पे बच्चे, दूसरा पे कहता है A से C का अवनमन कोण, इस दूसरा अवनमन कोण और यूनियन कोण दोनों बराबर होता ना जी, बोलते यस, तो देखो भाई ये दोनों आपस में बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ जी, तो मैं एक काम कर लेता, अगर ये 30 डिग्री तो ये कितना होगा बच्चे, बोलेंगे सर जी ये भी 30 डिग्री होगा। दिस इज क्या, ये कैसा बना हुआ है, देखो ऊपर में देखो ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे आया हुआ है और ये ऐसे गया हुआ है, यही ना, तो ये जो होगा वही ये एंगल होता बच्चे, इसको क्या कहते हैं एकांतर कोण की मदद से। ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरा में आपको कितना हो चुका है 30 डिग्री, दूसरा में भी। तीसरा में भी कुछ कहता है, मैं तीसरा में क्या कहता भाई, C से B की दूरी, C से B की दूरी, C से B की दूरी तो हम पहले ही निकाल लिए थे 8 √3 BC, C से B की दूरी कितना निकाल चुके बच्चे 8 √3, तो यही आपका क्या था बच्चे सॉल्यूशन था। 7 नंबर प्रश्न है कि आपको चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR जिसमें QR 8 √3 है और P जो है आपका 30 डिग्री है, जबकि QP ज्ञात करें, QP को ये लंब निकालना है, ये आपको लंब निकालना है बच्चे। तो हम लोग लंब कैसे निकाले, तो बोलेंगे सर जी ये और ये किस में आता, मुद्दे की बात ये और ये किस में आता, तो हम लोग जानते हैं भाई tan में आता, तो लगा देंगे tan P बराबर में, नहीं tan P बराबर में, तब ना लंब बट्टा का आधार इसका फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चे, लंब बट्टा का आधार, ये फार्मूला होता है बच्चे, मैं अपने मर्जी से नहीं, ठीक है, लंब बट्टा आधार। अब लंब और यहां पर जो है लंब, ये तो अभी लंब तो नहीं कहलाएगा क्योंकि एंगल ऊपर वाला है, तो ये आपका लंब कहलाएगा, चेंज कर लेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला एंगल अगर ये होता तो यही लंब होता, और ये आपका क्या है आधार कहलाएगा। देखो बच्चे, तो tan P की जगह पे 30 डिग्री, और लंब कितना है, बोलेंगे सर जी लंब हमारा जो है ना 30 डिग्री है, कितना बच्चे ज्यादा, लंब हमारा 8 √3 है, और आधार कितना बच्चे, आधार है तो निकालना भाई, जो PQ है या OQP बोलो, बतवाई जा सेम। और tan P का tan 30 डिग्री 1 बट्टा √3 और इधर 8 √3 बट्टा का QP, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन QP बराबर का आप लिखोगे 8 √3 और ये सोच रहा है इससे गुना करेगा, क्रॉस गुना समझते हो, अरे भैया तिरछा गुना भाई तिरछा गुना, ये इससे और ये इससे गुना करता है, ठीक है, बीचवा में बराबर है, ठीक, तो ये इससे गुना किया तो उतने और ये इससे गुना किया था 8 √3 गुने का √3। सर जी ये तो पूरा किचबिच कर दिया, हाँ ये तो मैं मानता, मैं इसीलिए इनको जो है ना मिटा देता, बस समझने के लिए दे दिए थे, कभी कभी दे देते। देखो बच्चे QP बराबर का 8, ये √3 कितना, बोलेंगे सर जी एगो 3 बन जाता, 2 √3 का मिलन, एक मिलन अधूरा है, √3 कितना बच्चे 3। हाँ जी, जब भाई मिलना उलना जरूरी है, मिलना, अब कोई किसी और चीज से मत मिल लेना। QB बराबर 8 × 24 मीटर, तो ये जो आपका आया 24 मीटर आ गया, ठीक है। हाँ जी 7 नंबर। अब चलते हैं 8 नंबर की ओर बच्चे, कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण AC बराबर का 12। समकोण त्रिभुज बोल दिया तो मैं एक काम करता, एक समकोण त्रिभुज ले लेता और इसमें जो कह दिया मैं उनको फॉलो करता। AC बराबर है भाई, एंगल A 60 डिग्री है। अब मुझे ये नहीं पता एंगल किसको माने, मान लो यार ABC, एंगल A 60 डिग्री है, AC 12 है, ये AC 12 है, और तो शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। ओ तेरी का वही वाली बात, ए भी निकालना और BC निकालना। चलो भाई ए भी निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन इनका देखो आसान है, सबसे पहले ये और ये पता कर लो। अरे यार ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, ये साइन ले ले
हाँ जी, तो ये कर्ण साइन में आता है, ये और आधार बट्टा, तो साइन कॉस का इस्तेमाल होगा, तो पहले साइन खेलते ना। हाँ जी, तो साइन ए बराबर लिखोगे लंब बट्टा का कितना, लंब बट्टा का कर्ण होता तो लंब बट्टा कर्ण लिखोगे। साइन ए के जगह पे 60 डिग्री और लंब कितना, अच्छा ये एंगल है तो ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार बन जाएगा, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लंब बट्टा आधार, लंब कितना है BC, आधार कितना है कर्ण गुरुजी कर्ण AC 12 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बाई बराबर का BC बट्टा का 12, क्रॉस गुना 2 गुने का BC बराबर का 12√3, 2 छक्के 12, तो BC का वैल्यू कितना हो चुका है 6√3 मीटर। तो BC अपना कितना हो चुका बच्चे, ये वाला BC 6√3 मीटर, एगो तो निकल गया, एगो AB निकालना है। आहा कैसे, तो ये कॉस लगाएंगे तो हो जाएगा। पुनः अपन क्या करते हैं, कॉस लगा लेते हैं। तो कॉस ए बराबर का आप लिखोगे आधार बट्टा का कर्ण, ठीक। तो देखो भाई कॉस ए के जगह पे तो 60 डिग्री है, आधार कितना, आधार बोलेंगे सर जी पता नहीं, यही तो निकालना है AB, कर्ण आपको 12 दिया हुआ है, देखो ना कर्ण 12 है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर AB बट्टा का 12, 2 छक्के 12, तो 6 इकाई AB इकाई AB, तो AB इकाई AB बराबर का 6, तो एक 6 मीटर और दूसरा जो आपको हो चुका है एक कितना आ चुका बच्चे 6√3 मीटर, एगो 6 और एक 6√3 मीटर। चलिए भाई आगे का क्वेश्चन की बात करते हैं, 8-9 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये 8 नंबर होगा फिर तब ना 9 होगा। हाँ जी 9 नंबर प्रश्न, समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कहता है AC कर्ण है, AC कर्ण है और AB 12 है और BAC जो बीच वाला वही एंगल लेके उतरेगा, तो ये आपका 30 डिग्री है और तब BC भुजा बताओ, मतलब आपको ये BC निकालना है। गुरुजी BC कैसे निकलेगा भाई, जिसमें ये और ये आता तो tan A लगा दो ना, तो tan A बराबर आप लिखोगे लंब बट्टा का आधार, लंब बट्टा आधार, एक्चुअली ये एंगल है तो ये आपका आधार नहीं होगा, ये लंब हो जाएगा याद रखना, और ये आपका आधार कहलाएगा, ठीक है। ये कन्वर्टेड का जो चक्कर होता ना बच्चा लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाता। tan 30 डिग्री, लंब कितना बोलेंगे सर जी, लंब BC है, आधार कितना बोलेंगे सर जी 12, सर जी ये हमेशा आधार है तो एंगल ये है तो ये दोनों इंटरचेंज कर लेता दोस्त, tan 30 डिग्री 1/√3 और इधर BC बट्टा का बच्चा 12, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस गुना कर लो तो BC√3 बराबर का 12, तो BC बराबर आप बोलोगे बच्चे 12 बट्टा का √3 और हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं √3 से गुना भाग कर लो, खेल खत्म। ऊपर में आ चुका बच्चे 12√3 और नीचे में √3 3 चौका 12, मतलब 4√3 मीटर आपका ये कुंची हो चुका, फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था आपका 9 नंबर, कोई बड़ी चीज नहीं था। 10 नंबर देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, कहता है क्षैतिज तल एक बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब आपको सिंपल सी बात कर दिया कि सबसे पहले आपको जो है ये चीज आपको बना लेना है, ठीक। देखो बच्चे ये चीज जो है हमारा मीनार क्षैतिज तल, मतलब ये आपका क्षैतिज तल है ये, ठीक, मतलब ये पूरा क्या है जमीन है, और मीनार ये आपका मीनार है, मीनार कभी भी खड़ा होता है, कोण 45 डिग्री का बना रहा है और कहता है कि दूरी मीनार से 20 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताए ABC। मुद्दे की बात है कि आपको ये और ये किस में आता, क्योंकि हमको तो ए भी चाहिए, बोलेंगे सर जी tan के पहाड़ा में लगा दो। tan C बराबर लिखोगे लंब बट्टा का आधार, मतलब आपको लंब कितना है AC और आधार कितना है 20। tan C के जगह पे बच्चे आप 45 डिग्री लगाओगे, AC का पता नहीं BC, और tan 45 का वैल्यू बच्चे होता 1 बराबर AC बट्टा का 20, क्रॉस गुना कर लो तो 20 इकाई 20, तो AC का वैल्यू कितना हो चुका बच्चे 20 मीटर हो चुका। यही आपको पूछ रहा था भाई, अरे AC, ओ माय गॉड, AC नहीं बच्चे AB, एक्चुअली AB लिखना था, AC लिखा गया, ये तो बकलोलवा वाला काम हो गया। हाँ जी ये AB ना होगा जी, हाँ जी आप कह दिया करें अच्छा रहेगा AB मतलब आपको मीनार की ऊंचाई पूछा, लास्ट में लिख दो कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है।